लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप दोनों भी आएंगे अभी, घबराइए, ऐसा मत सोचिए कि आप अलग हो गए। हाँ हाँ भाई साहब। सर अगर ये लोग अभी हार गए तो? सवाल बहुत वाजिब है सर, हम तब से बैकस्टेज यही सोच रहे हैं। ऐसी संभावना दिखी हमको तो हम इनको पहले, भाई साहब आप बैठिए, उन दोनों को आने दीजिए, यहाँ पे क्या है ऐसे बोल देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय, पहला प्रश्न 1000 रुपए पेश किया जाए। यदि ये फ्रेंच में बिएनवेन्यू और फारसी में खुश आमदीद है तो अंग्रेजी में क्या है? If it is bienvenue in French and खुश आमदीद in फारसी, what is it in English? ऑप्शन देखिए। A, sorry, be quiet, C, welcome, या D, never। ये 1000 रुपए के लिए सवाल है। वेलकम। यू श्योर? या क्या करें? सर सी वेलकम। जी ताल लगा दे। जी। सी करे, ताल लगा जाए वेलकम को। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका, वाह, 1000 रुपए जीत भगवान गया। और भुवन ने बचा लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये रहा आप दोनों की स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक प्रकार की कार है? Which of these is the type of a car? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, sedan, B, glider, C, bomber, या D, clipper। मुझे पता। क्या? ए सिडान। पक्का? पक्का। सर लॉक कर दें? ग्लाइडर तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्लिपर भी नहीं होगा, नहीं। ना बॉम्बर होगा। नहीं होगा। सर ए सिडान लॉक किया जाए। ए सेडान पे उंगली उठा करके उन्होंने कहा ताला लगा दिया जाए। ये पहली बार हमने देखा है कि कोई कंटेस्टेंट ऐसे। हेलो टीचर, आई नो द आंसर। अरे मैडम क्या बात है आपकी, एकदम सही जवाब हो गया, 2000 रुपए जीत लिया आप। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ओके। और ये इमेज जो है उसके ऊपर आधारित है ये प्रश्न। इस छवि में दिख रही अभिनेत्री ने इनमें से किस फिल्म में काम किया है? The actress seen in this image has acted in which of these film? पहले तस्वीर देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी। जी। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, भूल भुलैया 3, बी, क्रू, सी, शैतान, या डी, सिंघम अगेन। भूल भुलैया में नहीं थे, क्रू में भी नहीं, सिंघम अगेन नहीं, पर शैतान मैंने देखी नहीं है। सिंघम अगेन में थी। सिंघम अगेन में थी। ओह राइट, सॉरी शैतान नहीं देखी, सिंघम अगेन। सर डी। डी, श्योर सिंघम है? अगेन। डी। यस। डी पे लगाएं ताला। हाँ डी पे जी। ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3000 रुपए जीत गए यार। सिंघम अगेन। ओके। ऐसे ही पूछ रहा हूँ काम्या जी आपसे, आपको अवसर मिलता है, आपने कहा कि अलग अलग देशों में घूमने का अवसर मिलता है और अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात होती है और सब लोग, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं और ये जो आप काम करते हैं, इसकी वजह से आपको सिवाय इसके कि आपका चेहरा जो है वो टीवी पर आए, कुछ और भी उपलब्धियां आपको मिलती हैं क्या? सर क्योंकि मैं ट्रैवल के बारे में कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो मेरे सारे ट्रैवल 5 स्टार होटल्स सब कुछ मुफ्त? मुफ्त। अरे बाप रे। पूरी दुनिया मुफ्त में घूम रही हूँ। सबसे बड़ा पर्क। पर सर इसके सिर्फ प्रोज नहीं है, कॉन्स भी हैं। माने कि मैं एक बार साउथ अफ्रीका टूरिज्म ने मुझे इनवाइट किया था उस डेस्टिनेशन को एज एन एडवेंचर डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। उन्होंने मेरे लिए कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज बुक किए थे, उनमें से एक था बंजी जंपिंग। ओहो। आपने किया है कभी सर? नहीं सर, उसको देख के हम घबरा जाते हैं। तो देखकर तो मैं बड़ा खुश हो रही थी कि मैं भी कर लूंगी, पर जब मैं वहां पहुंची, जोहानिसबर्ग में था ये, 43 मीटर्स यानी 14 to 15th फ्लोर बिल्डिंग का, वहां जाकर लोग बस ऐसे कूद रहे, तो मैं तो डर गई। मुझे नहीं करना था, पर मैंने सोचा नहीं, प्रोफेशनल कमिटमेंट है तो करना चाहिए। फिर जब मैं ऊपर गई तो वो पैरों पर ना स्ट्रैप करते हैं, दोनों पैरों पर, ताकि पट्टी बांधते हैं। और वहां पर एक साउथ अफ्रीकन बैठे थे, हट्टे गट्टे बिल्कुल, कह रहे थे मतलब जल्दी कूदो, और वो धक्का नहीं देते, आपको खुद जंप मारना है। तो
तो वो 1 2 3 गिनेंगे और 3 पर आपको जंप कूदना है। करना है, कूद जाना है। जैसे ही देखा नीचे तो सब याद आ गए, मम्मी पापा बेटी हाँ, सब याद आ गए। फिर जैसे ही वहां पहुंची उन्होंने काउंट किया 1 2 3, तो मैंने जंप नहीं किया। तो ऐसा 2 बार हुआ। तो वो बड़ा परेशान हो गए, कहते लेडी यू जंप नाउ और यू गो बैक। किया आपने? बता रही हूँ सर। अच्छा सॉरी। जैसे ही मैं गई यहाँ पर मैंने पूछ लिया कैमरास रोलिंग, क्योंकि हम तो सर जो कुछ करते हैं वीडियो के लिए करते हैं। हाँ करेक्ट। आंखें बंद की और मैंने फिर कहा 1 2 3, मैंने जंप कर दिया। और जैसे ही जंप किया एक बिल्कुल फ्री फॉल सा होता है ऊपर से, बिल्कुल दिल की धड़कन रुक गई। और फिर जैसे ही वो स्ट्रैप ने पकड़ा तब आप अपसाइड डाउन होते हैं और आप स्विंग करने लगते हैं। तब आप एंजॉय करने लगते हैं, तब अच्छा लगने लगता है और लगता है कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो बहुत खुशी हुई कि इतना जिस चीज से मैं डर रही थी मैंने कर लिया। फिर मैं नीचे उतर कर आई और मैंने पूछा कैसा रहा शूट। मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए। तो मैं बैक ऑफिस में गई, उन्होंने कहा क्या नंबर है आपका? मैंने कहा 106। तो वो अपने सिस्टम पे देखते रहे कहा ओ 106, सॉरी आपका फाइल करप्ट हो गया है, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से कूदना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर से कूदी? सर करना पड़ता है। ओहो। पर फिर जो मैं भागी, साउथ अफ्रीका वाले अब तक ढूंढ रहे हैं मुझे। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी भयानक चीज है सर, इससे कूदना। और एकदम ये, और जो ये पैराशूटिंग करते हैं ना सर, मेरे पास अगर इजाजत हो तो मैं अपना हाँ, एक बिल्कुल, दर्दनाक बिल्कुल। किस्सा है हाँ, आपके साथ बांटना चाहूंगा। सिमिलर किस्सा है। मैं एक ब्रांड का वीडियो शूट कर रहा था और उस ब्रांड ने मुझे बोला कि आपको 15,000 फुट से छलांग लगानी है जहाज से, और उस साल की टॉप 10 खबरें पढ़नी है, हाथ में सेल्फी स्टिक पकड़ के। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं उस दिन 2 बार नहाया इस खुशी में गर्म पानी से, और मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ पानी में खड़ा होके कि ऐसे 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 करूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे कैमरा होंगे। 20 कैमरा थे मेरी पूरी बॉडी पे जहाज के अंदर। अब वो रनवे के पास ले गए और छोटा सेस्ना जहाज होता है उस पे मैं गया। अब वो क्या करते हैं, उससे पहले आपसे फॉर्म साइन कराते हैं। हाँ कि आप उसमें अपनी मर्जी से कूद रहे हैं। 56-60 तरह के साइन होते हैं उसमें कि ये भी मैं गिरा खत्म हुआ तो भी मेरी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और उस पे बड़ा बड़ा ब्रांड के नीचे लिखा है कि 99.8% सक्सेस रेट। मैंने कहा अगर मैं वो 0.2% में आया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ फिर उन्होंने मुझे वो सूट पहनाया, वो जो सूट पहनते हैं, जी जी। हेलमेट वेलमेट पहना, कैमरा वैमरा सब लगा। मैं गया और मैं बैठा हूँ। अब वो जहाज घड़ 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 करके वो उड़ा और 35 मिनट के आसपास उसको लगे पूरा मनूवर करके एक अच्छे ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के लिए। अब मैंने गलती से अपनी गर्दन घुमाई और नीचे देखा, सर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ बादल। ऐसा लग रहा कॉटन कैंडी के ऊपर में, बादलों पे चला गया। बादलों के ऊपर चला गया था वो। और मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को देखा, वो था रशियन। इनको साउथ अफ्रीकन से पाला पड़ा, हाँ। आपको रूसी से। उसको सिर्फ 2 शब्द आते थे, रेडी नॉट रेडी। अब मैं कैसे उससे दिल की बात कैसे करूं कि मुझे डर लग रहा है, क्या कर रहा है। अब किस्सा क्या था कि मुझे उसकी पट पे बैठना था। किसके? वो उस रशियन आदमी के। वो मुझे लेके कूदने वाला था अपने साथ। वो क्यों जा रहा है आपके साथ? कोई लैंड कराने वाला भी तो चाहिए सर। अच्छा अच्छा, कूदने के बाद अच्छा। तो उसने स्ट्रैप करके उसने मुझे बोला कि या अब मेरे दिमाग में चल रही हैं अलग अलग तरह की चीजें कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, ये कहीं ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं है आज यहाँ पे। फिर इतने में मेरा थॉट टूटा। क्यों? क्योंकि उसने बोला रेडी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.